अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा से। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं चाय बनाने से। अम्मी और आपी के लिए हमने चाय बनाई। खैर हमारे ननियाल वाले आए थे, सबसे पहले जो ड्रेस था वो हमारी एक खाला का था, ये हमारी दूसरी खाला का है। और फिर जी उसके बाद ये हमारी अम्मी का ड्रेस लेके आए जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये ड्रेस जो है हमारी एक कज़न का है और ये हमारी दूसरी कज़न का ड्रेस है। ख़ैर ये सारे इन्होंने दिखाए और अम्मी को अपना ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मी ने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अम्मी से पहले आप ही नहीं बोला कि उनको नहीं पसंद। और हमारा कज़न आया था तो ये इसका न्यू फ़ोन है। हमारे इस कज़न का और हमारी आप ही का सिर्फ़ एक काम है, नए-नए फ़ोन लेना, और कोई काम नहीं होता इनका। और ये हमारा वो कज़न है जो हमारी आप ही का सगा भाई होना चाहिए था, बट नहीं है। ख़ैर कोई बात नहीं है, इन दोनों का शौक ही ऐसा है अलग-सा। फिर अम्मी और आप ही और बाकी सारे गए ड्रेस चेंज करने। तो यहाँ से उन्होंने सूट लिया था, तो ये जी हमें सारी वीडियो बना के लाए, तो हमने कहा हम आपको दिखाते हैं। ये सारी शॉप थी और इसके अलावा हमारी ममानी ने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जी यहाँ पे शॉप पे लिया, पता नहीं क्या है, अब हमें नहीं पता, हमारे पास तो उन चीज़ों की पिक्चर कोई नहीं है। खैर अम्मी घर वापस आई तो हमने कहा हम आपके साथ ड्रेस शेयर करते हैं। तो अम्मी को उस शॉप पे सिर्फ यही सूट अच्छा लगा, और तो कोई, अम्मी के पास सारे कलर थे, तो अम्मी कहती है बस खैर कोई नहीं, घर में पहनने के सूट अब ले लेते हैं, कर लेते हैं। सूट अच्छा था, खैर कोई नहीं। खैर मज़ाक नहीं बनाती, जो सूट का कलर तो अजीब सही था। और ये इसके शलवार का कलर है और ये इसका दुपट्टा इसका खैर प्यारा था। और इसके ऊपर ये छोटे-छोटे सितारे मिशारे लगे हुए थे। तो ये इसका दुपट्टा है बहुत प्यारा, और ये इसकी शर्ट थी। ख़ैर हमारे में जो मामू हैं उनकी पसंद काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी की बस ठीक ही है। ख़ैर उसके बाद जी 1 दिन गुज़र गया और हमने कोई नहीं किया। और ये फिर 2 दिन के बाद की सहरी थी। और सहरी में हलवा, पूड़ी और ये बाकियों की चाय, अंडा जो सब कुछ था वो था। और हम तो इसमें बिल्कुल नहीं आते। अब हलवा पूड़ी कौन खाता है सहरी में? ख़ैर हमारे घर वालों को अच्छा लगा, उन्होंने यही बनाया। और हमारे लिए अम्मी ने फ्रूट दिए क्योंकि हम सिर्फ़ फ्रूट ही खाते हैं। तो हमें अम्मी ने कहा आप चुप करके फ्रूट खा लो, हमने वो खाया। और उसके बाद ये इफ्तारी में पकोड़े बनने थे, तो पकोड़ों के लिए ये तो सबसे पहले हरा धनिया लिया, उसमें पता नहीं हरी मिर्च और पता नहीं एक चीज़ और डाली अम्मी ने, और प्याज़, और ये जो है इसमें आलू वगैरह को काट के। और ये अम्मी ने बनाया था, इससे पकोड़े बनते हैं हमारे घर। आलू वाले पकोड़े लाज़मी बनते हैं। अब क्या है ना, रोज़े के उसमें ना बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किचन में जाएँ, और अम्मी जाने की इजाज़त भी नहीं देती, कहती चुप करके कमरे में बैठा करो। तो जी उसके बाद इसमें जो डला है वो है नमक, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, और ज़ीरा, और बाकी जितनी भी चीज़ें पकोड़ों में डलती हैं वो डाली हैं। और फिर पकोड़ों को बना लिया। इससे पहले अलग से जो पकोड़े बनते हैं वो आलू वाले पकोड़े होते हैं, फिर ये वाले पकोड़े बनते हैं, बेसन भी डलता है। तो ये इस तरह से बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं हमारे घर। तो पकोड़े-शकोड़े में बने। और फिर जी हमें वीडियो जो होता है ना, हमें भूल जाती है वीडियो बनाना। और हमने बहुत अच्छी-सी रेसिपीज़ जो हैं हमने की हुई, उनकी वीडियो बनाई हुई है। इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। और ये हमारे फाइनल पकोड़ों की लुक थी। तो जी इफ्तारी के बाद हमें भूख लगी इसकी नूडल्स की, तो हम ये भी खा लिए। अब फिर हमें पता चला कि हमें ट्रीट दी जा रही है, हमारे घर वाले दे रहे हैं, वो किस खुशी में दे रहे हैं, वो तो हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। क्योंकि ये पिज़्ज़ा हमें आप लोगों की वजह से मिला है। हमारे 10 के कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने हमें इतना सपोर्ट किया, वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।